वेलकम बैक टू PRST न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी की बड़ी खबरें आपको इसी तरह फटाफट अंदाज में मिलती रहें। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप यूपी के कौन से शहर से इन खबरों को देख रहे हैं ताकि आपके शहर की खबर हम आप तक पहुँचा सकें। खबर कानपुर से है। कानपुर दक्षिण में नहीं थम रही हैं लूट की वारदातें। दिन दहाड़े सड़क पर छात्रा के ऊपर स्प्रे डालकर बाइक सवार लुटेरों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। बिटूर के घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का तांता। भारी संख्या में गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। सोनी पावर लाइट बिटूर बाहर से माना जाता है, कई सालों से परंपरा चली आ रही है कार्तिक पूर्णिमा की, जो यहाँ से श्रद्धालु आते हैं, माँ गंगा के दर्शन करते हैं, नहाते हैं, ब्रह्मावर्त खूंटी के दर्शन करते हैं। ये जो इस बार अवसर आया है 2 वर्षों से इसलिए नहीं आ पा रहा था कि कोरोना की महामारी की वजह से ये गंगा स्नान होता था, लेकिन थोड़ा कम तरीके से होता था। लेकिन अब की जो ये मेला लगा काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ही लोग, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं अपनी माताओं बहनों के साथ, भाई बहनों के साथ। सभी लोग माँ गंगे के दर्शन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इसके बाद घाट पे आके ब्रह्मावर्त खूंटी को प्रणाम करके जल चढ़ा रहे हैं, उन पर दूध चढ़ा रहे हैं। पंडित जी से अपने आगे अच्छे रहने की, खुशहाल रहने की कामना मांग रहे हैं। माँ गंगे से भी कामना मांग रहे हैं। हमारे बिठूर में महाकालेश्वर बाबा पत्थर घाट में विराजमान हैं, उनकी भी बहुत बड़ी मान्यता है, जो हमारे इस मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम भव्य आरतियाँ होती हैं भोलेनाथ के नाम से। बच्चों के हित के लिए सदैव तत्पर। गोंडा SP का बयान, बच्चों के हित के लिए सदैव तत्पर। चाइल्ड लाइन की अगुवाई में स्कूली बच्चों ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक को बांधा दोस्ती बैंड। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और नागरिक विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर VK सिंह सेवानिवृत्त संयुक्त रूप से 21 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह ASKUIDAI द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है। UIDAI पूरे भारत में 122 शहरों में कुल 166 ऐसे केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। खबर लखनऊ से है। प्रदेश सरकार ने गोरखपुर को महानगर का दर्जा दिया। कल देर रात हुई कैबिनेट सर्कुलेशन में नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 22 सर्कुलेशन में भी इस निर्णय को भी अनुमोदित किया गया है, जिसमें 4 नवंबर को अधिसूचना जारी कर पेट्रोल पर 14 रुपए 85 पैसे, डीजल पर 14 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई। खबर अयोध्या से है। जनपद में धान क्रय केंद्र के 8 केंद्र बढ़ाए गए। अब जनपद में 44 केंद्र की बजाय 52 क्रय केंद्र। क्रय एजेंसियों की कुल 52 केंद्र को मिली स्वीकृति। 2 दिन के अंदर क्रय केंद्रों को क्रियाशील कर धान की खरीदारी सुनिश्चित करवाने के निर्देश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में फिर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ पहले पायदान पर। करनैलगंज क्षेत्र में कलयुगी मां ने घोटा ममता का गला। नवजात शिशु को मरने के लिए फेंका झाड़ियों में। किसी नेक इंसान ने ले जाकर करनैलगंज के प्राइवेट अस्पताल में इलाज को लेकर कराया भर्ती। इसकी खबर क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। उसे गोद लेने के लिए कई लोग कतार में। खबर कटरा बाजार गोंडा से है। ओवरटेक करने को लेकर बस के नीचे आने से युवक घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। दबंगों की धमकी से परेशान युवक ने की SDM मनकापुर से लगाई गुहार। दबंगों से जान माल के खतरे की जताई आशंका। प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने म्यांमार के रोहिंग्या समुदाय के 2 मानव तस्करों मोहम्मद जमील और नूर अमीन को गिरफ्तार किया है। ATS की वाराणसी फील्ड इकाई ने शनिवार को दोनों को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दबोचा। दोनों अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह से जुड़े हुए हैं। ATS इस गिरोह के 7 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी छोटे बड़े दल चुनावी तैयारियों में जुटते जा रहे हैं। हालांकि कई दलों में चुनावी शंखनाद भी कर दिया गया है। ओपी राजभर से झटका खाने के बाद अकेले पड़े AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन को लेकर छोटे दलों की तलाश कर रहे हैं। साथ ही ओवैसी ने चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति भी साफ कर दी है। ओवैसी ने ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 2022 में 100 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारेगी। यूपी को रविवार को 310 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल गए। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टरों को ज्वाइन लेटर दिया। प्रदेश में 1200 विशेषज्ञ डॉक्टरों का चयन किया गया है। अन्य को भी अगले चरण में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यूपी के कई चीनी मिलों में पेराई सत्र शुरू हो गया है। किसान भी गन्ना लेकर चीनी मिलों की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीनी मिल का नज़ारा कुछ अलग दिखाई दिया। यहाँ ट्रॉली भी थी और उस पर लदा गन्ना भी, लेकिन ट्रैक्टर पर किसान की जगह कोई और था। मामला यूपी के शाहजहांपुर जिले का है। अस्पताल में सीएम गहलोत के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा हो गया। कुल 15 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन इस फेरबदल से पहले सियासी घमासान छिड़ गया है। बताया जा रहा है कि मंत्री पद न मिलने से गहलोत गुट के कुछ विधायक नाराज हो गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ नाराज विधायकों ने मुख्यमंत्री का व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्मों से ज्यादा विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहती हैं। अब उनके एक ऐसे ही विवादित बयान पर दिल्ली की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भड़क गई है। कमेटी ने शनिवार को कंगना रनौत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कंगना ने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में सिख समुदाय के बारे में अपमानजनक भाषा में लिखा है। कंगना के खिलाफ मंदिर मार्ग पुलिस थाने की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।